जी नमस्कार। राइज नेशन से हैं हम लोग। ये पंडाल क्यों लग रहा है पता है क्या आपको? पंडाल लग रहा है, जा रहा है मोदी जी। कब? 8 तारीख को। 8 तारीख को। अभी 2 दिन पहले भी कार्यक्रम हुआ है। आया था आरजेडी के कार्यकर्ता वो अखिलेश यादव। पंडाल बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है, इतना अच्छा उसमें नहीं पैसा वाला था। ये अमित शाह आ रहा है, मोदी आ रहा है, तो वहाँ जाइए बतियाइए, सब बतलाएगा। कहाँ? यहाँ सामने बतियाइए। हाँ, क्या पूछना चाह क्या ये जो कार्यक्रम में इतना ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से रैली की तैयारी हो रही है? ये अमित शाह के लिए मोदी जी का पार्टी का है। बहुत अच्छे तरीके से इसका रैली की तैयारी है। पैसा वहाँ है, देश विदेश से पैसा वहाँ आता है, पूंजीपति से पैसा वहाँ आता है, तो होगा कहाँ, किससे होगा? तो संडे को भी मैं आया था, अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम था, तो उसमें इतना विस्तृत नहीं था क्योंकि होगा नहीं है। कहाँ से इतना पैसा आता है इन लोगों को? ये पैसा बड़े बड़े कंपनी कहाँ से चलाते हैं? 1 रुपया में देखते हैं ज़मीनें खरीद लेता है ना? ये कहाँ से आता है? वो पैसा कहाँ जाएगा? है वो यहाँ खर्च होगा। मोदी जी के कई भाषण में और अमित शाह जी के भाषण में सुने कि घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा है। घुसपैठिया है क्या बिहार? बहुत खालिए नहीं है, उससे सब घुसपैठिया है। ये खालिए नहीं है, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है। तो आप घुसखोर नहीं, घुसपैठिया। घुसपैठिया सीमांचल का जो इलाका है, कह रहे हैं कि पूर्णिया कटिहार। नहीं, यहाँ घुसपैठिया नहीं। आपके लिए घुसपैठिया मुद्दा नहीं? नहीं, मुद्दा नहीं है तो जब पकड़े हटावे। अच्छा, जो है वो हटावे। कई कार्यक्रम में मैंने देखा बीजेपी के नेता और एनडीए के कहते हैं कि बिहार में घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है घुसपैठिया? घुसपैठ नहीं है, बेरोजगारी की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, नौकरी की बात कीजिए, इस पर आइए। जब ये नौकरी और विकास हो जाए तो सब आदमी अपने अपने काम में ध्यान देगा, कहीं कोई बैठेगा नहीं। काम नहीं है, बेरोजगार है तो क्या करेगा? बैठकर जैसे कीजिए अपना समय व्यतीत करेगा, कहाँ जाएगा काम करने? अच्छा, इतने पूंजीपति के साथ इतनी व्यवस्थित तरीके से रैलियां हो रही है, गरीब नेता कैसे टक्कर देगा बड़े बड़े नेताओं को आज के दौर में? कैसे बड़े लोग बड़े बनते जा रहे हैं, छोटे लोग और नीचे चले जा रहे हैं। अभी पीने का पानी भी साधन नहीं है, पता है आपको? नल जल योजना चल रहा है। नल जल योजना जो चला, नल जल योजना जो चला ना, तो शुरू में फ्री है। अब बाद में जो है पब्लिक से 30 रुपये महीना, तो 60 रुपये महीना जब तहसीलना शुरू किया, अभी तो आधिकारिक रूप से सुनिए ना जी, अब बंद कर दिया है, पब्लिक नहीं दे रहा है तो नल जल बंद हो गया। अब पानी भी नसीब लोगों को नहीं है। 400 घर की बस्ती है तो एगो कल है, उस पर जो है अब जो है स्नान के लिए दुख है, पानी के लिए लाइन लग करके पानी भर रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं है, चलिए हम अपने गांव में मोहल्ला में दिखला देते हैं। कहाँ आपका गांव मोहल्ला? यहीं रसलपुर का एक वार्ड है, वार्ड नंबर 10 है, पानापुर। वहाँ क्या आप है? वहाँ यहाँ आए हुए ऐसे घूमने आए हैं? हाँ, तो हम डुमरा है तो हमारा गृह क्षेत्र है, तो हम अपना कारोबार जो है अपना आते हैं नहीं। हाँ, रैलियों में और नेताओं की सभा में इतना ज़्यादा पूंजीपतियों का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे आप क्या आप सीख रहे हैं? पब्लिक को खून चूस करके जो जमा किया है, एक तो वो पैसा है जी, दूसरा में जो है वो टाटा बिरला अंबानी का जो लाखों करोड़ों अरबों में पूरा देश को जो बेच दिया, उसके हाथ में गिरवी जो रख दिया है, तो वो पैसा जो है आज इलेक्शन में न देगा इसको। उसी के बल पर इलेक्शन जीतेगा, फिर देश में जो भी बचा खुचा है सब उसके झोली में डालेगा और विदेश में काला धन जो है बाहर फेंकेगा। यही तो देश का दुर्भाग्य है। यहाँ आज देश में जो हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, न रोजगार है, गरीबों को रोजी रोटी खत्म हो चुका है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका है। पानी के बारे में हम बोलिए दिए हैं कि पानी का क्या हाल है। जितना पैसा नल जल में खर्च हुआ, उतना ही पैसा अगर पर व्यक्ति के घरे घर कल दे देता तो भी पैसा उबड़ जाता, लेकिन कल नहीं दे करके पब्लिक से पानी का भी पैसा चूसने के लिए नल जल का व्यवस्था किया, उसमें खरबों रुपया लगा करके, देश की संपत्ति लगा करके आज सारा का सारा ठप पड़ गया है, बैठा हुआ है। बिहार के कई सभाओं में एनडीए के जो नेता हैं वो भाषण दे रहे हैं कि मेरे लिए मुद्दा है घुसपैठिया, धारा 370 को मैंने हटा दिया, कश्मीर से राम मंदिर बनवाया, ये सब उनका। तो घुसपैठिया को लाया कौन? सवाल ये न है, घुसपैठिया को लाया कौन? बोल रहे कि सत्ता तो उसी की है, अगर लाया है तो इसका भी जिम्मेदारी तो उसी को बनती है। अगर आज गांव घर सुरक्षित नहीं है तो शासन इसका है, प्रशासन इसका है, तो सारी जवाबदेही तो इसकी बनती है।
ये तो खुद चोर है, तो चोर को काहे जो है शांत करेगा? ये खुद क्रिमिनल है तो क्रिमिनल को कैसे ही ख़त्म करेगा? तो आपके लिए घुसपैठिया मुद्दा नहीं है? यहाँ शिक्षा है, शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की, भले भाई साहब कहे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा की बात अगर रोजगार आप है। करें तो 4 लाख से ज़्यादा जो है शिक्षकों को बहाल किया गया है बीपीएससी के जरिए, जो कि प्रदेश की प्रतिष्ठित एक चयन आयोग है, वहाँ से बहाल किया गया है। प्रदेश की सबसे बड़ी चयन आयोग है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सेवा आयोग जो है। वहाँ सुनिए ना, कहा बिहार की बात करें कि पूरे देश की बात करें? मैं अभी बिहार की बात कर बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में नौजवान बैठा है, यूपी से ला करके नौजवान को यहाँ, बिहार के नौजवान से खाली रहता तब ना। आज बिहार में लोग बेरोजगार इतना हैं कि गलत काम करने के लिए मजबूर होकर के, पेट है, आग है, बुझाना है तो गलत काम पर उतर गया है। मतलब बेरोजगारी की वजह से लोग गलत काम कर रहा है ना। हाँ, तो गलत काम नहीं करेगा जब उसको रोजी रोटी नहीं मिलेगा, इंटर बीए मैट्रिक करेगा, कोई कंपटीशन की तैयारी करेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो भाई पेट तो सबके साथ में है। ज़रूरत की चीज़ तो हर आदमी को है। अगर उसको नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो गलत काम नहीं करेगा। जी क्या कह रहे थे आप? तेजस्वी यादव जी कह रहे थे आप। रोजगार जो बात करेगा, हम लोग युवा हैं, जी जी। पढ़ाई शिक्षा रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा क्या करेगा? इसीलिए जो रोजगार की बात करेगा उसके साथ जाएगा युवा, उनके साथ जाएगा युवा। बिल्कुल जिता जाएगा। पाएगा इस बार लग रहा है? बिल्कुल जाएगा। तेजस्वी यादव जी को युवा जिता जो देंगे? रोजगार की बात करेगा, जो हम लोग का देखेगा, पढ़ाई लिखाई की बात करेगा, रोजगार देगा, उसके साथ जाएगा। तो युवा जिता पाएंगे इस बार तेजस्वी यादव? क्यों नहीं जिता पाएंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी जो काम अच्छा करके दिखाएगा, जनता उसके साथ, उनके साथ पार्टी कोई भी हो, जनता उसके साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ और कहना चाह रहे हैं क्या क्या? कहें? ये तो तेजस्वी बीपीएससी कहे हैं, ये तो तेजस्वी जी पहले तो कहते थे कि जैसे कि कहाँ से नौकरी देगा, बाप के घर से देगा। और जब वो नौकरी दे दिया तो क्या उनके बाप के घर से दे दिया कि वो अपने बाप के घर से दे दिया कि जनता के बाप के घर से दिया है? दिया ना नौकरी। ये पूरे फील्ड को जो है सो कि रॉड से, पाइप से इतना बढ़िया व्यवस्थित तरीके से राज उनका है, सत्ता उनका है, बोलने जाएगा कोनो आदमी को है, खेलने कूदने का फील्ड है कोई व्यवस्था? पहले तो देखिए बांस गाड़ करके ये सब का सुन, हम तो ये नहीं जानते, देखे हुए तो कुछ वीडियोज में कि रैलियाँ होती थी, और अभी कुछ दिन पहले भी रैलियाँ, लेकिन इतना व्यवस्थित तरीके से रैलियों में हमको लगता काफ़ी पैसा इसमें खर्च। पैसा उनके पास है, पैसा उनके पास है, खर्च कौन करेगा? है ना? हाँ तो जी क्या बोले आप, क्या कह रहे थे? ये बिहार का चुनाव है, इसमें तो प्रधानमंत्री की सहभागिता ही नहीं बनती है यहाँ आने की। नहीं बनती है? नहीं, तो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, यहाँ तो गृह मंत्री भी प्रचार में लगे हुए हैं। इसीलिए ना यहाँ तो बड़े बड़े नेताओं को प्रचार में उतारा जा रहा है और उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है, नेताओं के ऊपर खर्च किया क्या जा लग रहा रहा है आपको कि विपक्ष कमजोर है क्या है। अभी? इसीलिए ना विपक्ष कमजोर है। ये अभी ये विपक्ष जो अभी मौजूदा हालात में विपक्ष की जो हालात है, इसे सत्ता पक्ष से मतलब ये जीत पाएंगे लग रहा है आपको? बिल्कुल जीत पाएंगे। आप जिताएंगे आप लोग? हम लोग युवा है, तेजस्वी को वोट देंगे। तेजस्वी को? घुसपैठिया आपके लिए मुद्दा नहीं है? कह रहे घुसपैठिया मुद्दा तो बहुत कुछ है, मुद्दा पे तो बहुत कुछ है। लेकिन एनडीए बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब बंद है। कहाँ शराब बंद है? कौन ऐसा जगह है जहाँ शराब नहीं मिलता है? अच्छा, कौन ऐसा जगह नहीं है जहाँ शराब नहीं मिलता है? जब नीतीश कुमार के रैली के नीचे से बोतल, शराब का बोतल निकल सकता है तो और जगह की तो बात छोड़िए। पटना में रैली क्या जो लगता है थी, आपको कि अगर एनडीए सरकार बनती है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे? आपका क्या मतलब कह रहा है? एनडीए सरकार बनती है तो संभव नहीं हो पाएगी। नहीं है? इस रैली के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? 8 तारीख को यहाँ प्रधानमंत्री आने वाले हैं, बहुत बढ़िया से इस रैली में किसका पैसा खर्च हो रहा है? ये सारे जनता का पैसा है। क्या चंदा, बड़ी बड़ी पार्टियां जो है, कोई पार्टी चंदा नहीं है, सारा जनता की पैसा है। सारा जनता का पैसा। चलिए ठीक है।